नमस्कार दोस्तों, भाविक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाविक क्लासेस में हम राजस्थान इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने साहित्य के स्रोतों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और संस्कृत साहित्यों का हमने अध्ययन कर लिया था अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो साहित्य के जो स्रोत हैं, साहित्य के स्रोतों में एक जिससे श्रेणी मतलब इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है साहित्य को। तो जैसे संस्कृत साहित्य की बात की है वैसे एक साहित्य है रासो साहित्य। ठीक है, रासो साहित्य है और वेली साहित्य है, ख्यात साहित्य है, पारसी साहित्य है, ये अलग अलग साहित्य हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के अपने बारे में बात करेंगे वो कौन सा टॉपिक है? वो है रासो साहित्य। कौन सा टॉपिक है? रासो साहित्य। ठीक है, आज हम रासो साहित्य के बारे में बात करेंगे। और देखिए रासो साहित्य की जब हम बारे में बात करते हैं तो रासो साहित्य की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में रासो साहित्य जब लिखा जा रहा था उसी समय एक उसके समानांतर एक घटना और हो रही थी और या हम कहें कि जो जैन मुनि थे, ठीक है, जो यह जैन कवि थे, जो हम ये कहे हैं जैन कवियों द्वारा रास कौन सा ग्रंथ रचा जा रहा था? रास। जब जैन कवियों द्वारा रास की रचना की जा रही थी उसी के समानांतर, ठीक है, उसी के समानांतर जो राज्य से प्राप्त जो किसी न किसी के राज्य के यहाँ आज से प्राप्त जो विद्वान थे, लेखक थे, कवि थे, उन्होंने एक अलग से ग्रंथ लिखे थे। उन ग्रंथों को कौन सा ग्रंथ कहते हैं? तो वो थे रासो साहित्य। कौन सा? रासो साहित्य। ठीक है, रासो साहित्य भी उसी के पैरेलल था। अब यहां से हम बात करते हैं कि रास और रासो साहित्य ये क्या क्या है। तो पहली चीज तो ये देखते हैं कि जो रासो साहित्य है, रासो साहित्य से हमको उस समय की तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी उपलब्ध कराने के जो स्रोत हैं, ठीक है, उनको एक मतलब पृष्ठभूमि तो प्रदान करते ही हैं। ठीक है, किसको? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को एक पृष्ठभूमि तो हम तैयार ये करते ही हैं। उसके अलावा ये हमको उसमें नई कुछ चीजें भी जोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपन रास और रासो साहित्य की। तो रास है, उसके अंदर किसके बारे में भी हमको वर्णन मिलता है? तो इसमें हमको वर्णन मिलता है प्रेम एवं श्रृंगार। किसका? प्रेम एवं श्रृंगार परक जो वो था, प्रेम में श्रृंगार परक जानकारी। कैसी जानकारी प्राप्त होती है? तो प्रेम से संबंधित, ठीक है, प्रेम से संबंधित या श्रृंगार से परक। श्रृंगार परक जो लेडीज जो आभूषण वगैरह श्रृंगार करते हैं ना, उन श्रृंगार के, उन्हीं के बारे में इसमें हमको इनके रास में जानकारी प्राप्त होती है। पर जो रासो साहित्य है, रासो साहित्य में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो रासो साहित्य में देखिए वीरता पूर्वक जो वीरतापूर्ण जो कार्य थे, ठीक है, वीरता पूर्ण
या वीरता परक। पूर्ण की जगह अगर हम परक भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वीरता पूर्वक या वीरता परक जो कार्य थे, वीरता से संबंधित जो कार्य होते थे, उनके बारे में रासो साहित्य के अंदर बताया गया है। अब मैं बात करूं कि रासो जो साहित्य है, रासो साहित्य की जो शुरुआत है या रासो साहित्य की जो उत्पत्ति है वो कहां से मानी जाती है? तो रासो साहित्य की उत्पत्ति राजस्थान से मानी गई है। ठीक है, रासो साहित्य की उत्पत्ति राजस्थान से मानी गई है। उसके अलावा देखिए, अब हम बात करें कि जो यहाँ पे रासो साहित्य के लिए यहाँ पे जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सबक से उत्पत्ति मानते हैं, तो उसमें से देखिए कुछ वर्ण हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पे। तो उसमें से देखिए एक तो है राज सूप, ठीक है, एक तो है कौन सा? राज सूप। और एक कौन सा है? एक है रहस्य। ठीक है, एक रहस्य है, एक राजसूप है, रहस्य है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो और जो है एक है रसायन। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्णों से विद्वान अलग अलग वर्ग से रासो साहित्य की उत्पत्ति मानते हैं या यहां से इसका जन्म मानते हैं। उसके बाद में हमें बात करते हैं अलग अलग रासो साहित्य में अलग अलग जो ग्रंथ है। जो अपना पहला रासो ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो कब का है उसके बारे में बात करें अपन, तो पृथ्वीराज जो रासो है ये 12वीं सदी, कब का है? 12वीं सदी का। 12वीं सदी के भी हम कहें लास्ट का है ये। पृथ्वीराज चौहान का जब युद्ध हुआ था, तराइन के युद्ध हुआ है, उस समय का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। ये ग्रंथ किसने लिखा था? तो इस ग्रंथ के जो लेखक हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए जो इस ग्रंथ के लेखक हैं वो कौन है? तो वो है पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि चंद्र बरदाई। कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान का एक राज दरबारी था जिसका क्या नाम है? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। अगर इस ग्रंथ की हम भाषा के बारे में बात करें तो इसकी ग्रंथ की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो वो है पिंगल भाषा। पिंगल भाषा कौन सी होती है? तो पिंगल भाषा होती है ब्रज हिंदी। कौन सी? ब्रज हिंदी। ठीक है, पिंगल भाषा कौन सी हुई? ब्रज हिंदी में। इस भाषा में यह ग्रंथ लिखा हुआ है और इस ग्रंथ को लिखते समय चंद्र बरदाई पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसको पूरा किसने किया? तो इनके पुत्र जलहन ने। किसने पूरा किया? जलहन ने। ठीक है, यह संपूर्ण जानकारी इसके बारे में हमको पता चलती है। अब हम बात करें जो इसके अंदर हमको जो जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में बात करें हमें, तो देखिए जो हमको इसमें जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? एक तो देखिए कुछ इतिहासकार भी मानते हैं इस बात को और ये बात चंद्र बरदाई भी मानता था। वो क्या बात थी कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है, चार राजपूतों की जो उत्पत्ति है उनकी अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी गई है। उन चार में से किस किस की मानी गई है? तो एक तो है गुर्जर प्रतिहार,
ठीक है, एक है परमार, एक कौन से हैं चौहान, और एक कौन से हैं सोलंकी। ठीक है, देखिए चंद्रप्रदाय भी इन चारों को अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। अब वे बात करें कि जो इस ग्रंथ से इसके अलावा क्या जानकारी मिलती है, तो इसके अलावा देखिए जो पृथ्वीराज चौहान है, कौन, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के जीवन का इसमें हमको पूरा वर्णन मिलता है। किसका, पृथ्वीराज के जीवन का, एक तो दूसरा क्या बनता है, ये जो तराइन का जो युद्ध था, कौन सा, तराइन के जो युद्ध हुए हैं, प्रथम और द्वितीय, प्रथम व द्वितीय दोनों युद्धों के बारे में इसमें पूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसके अलावा जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वीराज चौहान जब दूसरे युद्ध में हार जाता है, तो दूसरे युद्ध में हारने के बाद में, ठीक है, मोहम्मद जो गौरी है वो इसको कहां ले जाता है, गजनी ले गया, और वहां पे इसके देखिए जो पृथ्वीराज रासो है इसमें एक ही पंक्ति लिखी हुई है, उस पंक्ति का देखिए मीनिंग, पहले तो उस पंक्ति का मीनिंग देखिए, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 4 बांस 24 गज अंगुल, क्या लिखा हुआ है, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ता ऊपर सुल्तान। ठीक है, ता ऊपर सुल्तान, देखो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान, ये मत चूके चौहान। क्या है, सुल्तान है, मत चूके चौहान। ठीक है, ये वर्ड इसमें लिखा हुआ है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। मतलब इसमें ये कहा गया है, जब भी पृथ्वीराज चौहान को जब भी गजनी ले जाया जाता है, तो वहां पर जब भी इसको मारने के लिए इसकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है, और जो सुल्तान है वो बैठ जाता है, तो यहाँ पे जब भी एक और राजपूत था, वो जब भी इसको बोलता है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है वो सब पे दीवाने चलाना जानता था, तो ये एक बताते हैं, कहावत एक कहते हैं कि जो राजपूत है उसने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल 8 प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। मतलब 4 बांस 24 गज अष्ट प्रमाण, इतनी दूरी पे कौन बैठा हुआ है, सुल्तान ऊपर बैठा है, और मतलब आपको निशाना लगाने का मौका मिलेगा, चूकना नहीं है आपको। ठीक है, तो उसी के लिए ये कहा गया है। तो ये अपने पृथ्वीराज रासो से कौन सा है, तो वो है बीसल देव। कौन सा है, बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव रासो है। बीसल देव रासो के पहले बात तो हम करेंगे, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है नरपति
नाल है। कौन है? नरपति। ठीक है, नरपति इसके लेखक हैं। और जो ये नरपति हैं, इन्होंने इस जो ग्रंथ को लिखा है वो कौन कौन सी भाषा में लिखा है? तो राजस्थानी, एक तो राजस्थानी भाषा में है, एक गुजराती भाषा में है। गुजराती भाषा, दोनों भाषा में ये उपलब्ध है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो हम अब इस ग्रंथ की हम बात करें तो ये ग्रंथ ये जो रासो है ये कब का है? तो ये 16वीं सदी का ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो अजमेर के शासक है एक, कौन है उनका नाम? अजमेर के शासक, अजमेर के शासक है, उनका नाम है बीसल देव चौहान। बीसल देव चौहान है। बीसल देव चौहान को किससे प्रेम हो जाता है? बीसल देव को परमार राजा भोज की पुत्री है राजमती। किसकी है? परमार राजा भोज की पुत्री, क्या नाम है? राजमती। ठीक है, तो देखिए, जो परमार राजा भोज है उसकी पुत्री क्या नाम है? राजमती। राजमती को प्रेम किससे हो जाता है? बीसल देव से। ठीक है, बीसल देव से प्रेम हो जाता है। और ये जो बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो के अंदर इन दोनों की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद में हम बात करें, इससे एक जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि जो बीसल देव है, बीसल देव जब उड़ीसा, कहां जाते हैं? उड़ीसा जाते हैं, तो इनका उड़ीसा यात्रा एवं पत्नी से जो दूर होने का जो क्या बोलते हैं दुख है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है राजस्थान में, विरह। ठीक है, पत्नी विरह, उसके बारे में उसका जो काफी अच्छा वर्णन इसमें किया हुआ है। ये सभी हमको जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो बीसल देव रासो से। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो रासो है वो कौन सा रासो है? तो वो है रतन रासो। ठीक है, अब हम रतन रासो के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो रतन रासो है, रतन रासो, पहले तो इसके बारे में बात करें कि इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो इसके लेखक हैं कुंभकर्ण। क्या नाम है इसका? कुंभकर्ण है। रावण का भाई कुंभकर्ण नहीं है ये। ठीक है, ये कुंभकर्ण है कवि। ठीक है, कवि है ये, और इन्होंने रतन रासो ग्रंथ की रचना की थी। रचना कब की है? तो इन्होंने रचना की थी 1673 से लेकर 1685 ईस्वी तक। इसके बीच में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। उसके अलावा देखिए, हम बात करें जो इससे हमको जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो देखिए, जो जोधपुर है, कौन सी जगह? जोधपुर में जालोर के राठौड़ वंश, कौन सा वंश? राठौड़ वंश की इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमको इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो देखिए, जो मुगल बादशाह था, कौन है? मुगल बादशाह शाहजहां के बाद में सभी को पता होगा, शाहजहां के बाद में इसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था।
वो युद्ध कब हुआ था? तो वो युद्ध हुआ था 1658 में, ठीक है, जिसमें औरंगजेब विजय होता है और औरंगजेब शासक बन गया था। तो वही उसी युद्ध के बारे में इसमें जो उत्तराखंड का युद्ध था उसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। ये सभी जानकारी हमको राष्ट्र है वो कौन सा है? जो राष्ट्र साहित्य है उसकी बात करें तो वो है छत्रपति, कौन सा है? छत्रपति रासो, ठीक है, छत्रपति रासो। छत्रपति रासो के बारे में हम जब बात करते हैं तो देखिए छत्रपति रासो के लिए पहले तो हम बात करें कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं कवि काशी छंगानी। कौन है? कवि काशी छंगानी, ठीक है। इस ग्रंथ को लिखने वाले ये हैं। कहां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है बीकानेर। इसके अलावा मैं बात करूं कि बीकानेर की जानकारी प्राप्त होती है कब लिखा गया था और कब की जानकारी प्राप्त होती है? तो 1682 ईस्वी की, 1682 ईस्वी में लिखा गया है। तब तक इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो बीकानेर के जो संस्थापक शासक हैं, संस्थापक शासक का क्या नाम है? तो वो है राव बीका। कौन सा है? राव बीका, राव बीका, ठीक है, राव बीका है। राव बीका के अलावा कौन सा है? उसके बाद के जो शासक हैं तो उनके बारे में बात करें अपन तो लूणकरण। कौन सा है? एक है लूणकरण, लूणकरण। लूणकरण के अलावा कौन सा है? कल्याणमल, कल्याणमल, कल्याणमल। कल्याणमल के अलावा कौन सा है? तो सूरसिंह, सूरसिंह। सूरसिंह के बारे में बात करें तो कर्ण सिंह, ठीक है। कौन सा है? कर्ण सिंह। इन सभी शासकों के बारे में हमको राव बीका, लूणकरण, कल्याणमल, सूरसिंह और क्या नाम है? कर्ण सिंह। इनमें देखिए एक के अपने जो शासक हैं उनका नाम रह गया है और वो कौन है? तो कल्याणमल के पुत्र थे राय सिंह, राय सिंह, जिन्होंने गढ़ का निर्माण करवाया था। जो बीकानेर में जो गढ़ है ना उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। अब देखिए इनके बारे में हमको सारी जानकारी प्राप्त होती है, यहां से लेके यहां तक के पूरी इनका राज्यारोहण से लेके इनके द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त की गई थी उन सभी के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा हमको एक जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि 1644 ईस्वी में, कब? 1644 ईस्वी में बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक कौन है? करण सिंह, ठीक है। बीकानेर के शासक कौन है? करण सिंह। तो 1644 ईस्वी में बीकानेर के शासक करण सिंह का किसके साथ में युद्ध होता है? नागौर, नागौर के शासक अमर सिंह। किसके साथ में युद्ध हुआ? नागौर के शासक अमर सिंह, ठीक है। नागौर के शासक अमर सिंह के साथ में किसका युद्ध हुआ? तो बीकानेर के करण सिंह का युद्ध हुआ। इनके दोनों के बीच में, इनके दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ कब हुआ? तो 1644 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध का जो नाम है वो सर्वाधिक वो है रुचिकर है। तो वो क्या नाम था? तो वो नाम था मत्तीरे की राड। किसकी राड? मत्तीरे की राड,
मदिरा जानते हैं तरबूज, ठीक है। कहा जाता है कि एक तरबूज का पेड़ था, उसकी जो टहनियां थी वो एक से इधर इधर उधर जा रही थी दोनों दोनों राज्यों में, दोनों को इसी चीज को लेकर युद्ध हो गया दोनों राजाओं में। पर ये एक सिर्फ कहने की बात है या एक बहाना है, ऐसा नहीं था। इसमें जो युद्ध हुआ है वो युद्ध वास्तव में किस चीज के लिए हुआ था, तो वो एक गांव है, कौन सा, जखनिया। कौन सा गांव था, जखनिया। जखनिया कौन सा गांव है, जखनिया गांव। जखनिया गांव को लेके ये युद्ध हुआ था, इनके बीच में इस गांव को लेके सीमा विवाद था और उसी के बारे में युद्ध हुआ था। ये जो मदिरे की राड़ का जो एक कहा जाता है, ये सिर्फ कहने में ही आता है, असल में बात ये नहीं थी। पर इस जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम क्या है, मदिरे की राड़, ठीक है। मदिरे की राड़ किसके बीच में हुई है, करण सिंह और अमर सिंह के बीच में। कब हुई है मदिरे की राड़, तो 1644 ईस्वी में, ठीक है। ये तो याद रहेगा ही, मदिरे की राड़ तो नाम ही ऐसा है कि मदिरे की राड़। गर्मियों में मदिरा सभी को पसंद रहता होगा, ठीक है। इसके अलावा इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इससे वही जानकारी प्राप्त होती है जो हमने पिछले उसके बारे में बात की थी कि 1658 ईस्वी के अंदर मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ और उसी उत्तराधिकारी के युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है। पर इसमें एक इसके साथ साथ में ये भी मिलता है, कहा जाता है कि जो ये युद्ध हुआ था इसमें करण सिंह ने किसी भी शासक की तरफ से भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लेने की एक वजह से जो औरंगजेब जब युद्ध जीत गया उसके बाद में शासक बना, तो इन दोनों के बीच में जो नाराजगी थी उसकी भी इसमें चर्चा की गई है। किसके बीच में, औरंगजेब और करण सिंह के बीच में जो नाराजगी थी उसके बारे में भी इसमें बात की गई। तो नेक्स्ट हमारा आंसर है कौन सा है, तो वो है शत्रुसाल। कौन सा है, शत्रुसाल। शत्रुसाल रासो। तो देखिए अब जो शत्रुसाल जो रासो है, शत्रुसाल रासो के बारे में पहले बताएं कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है कवि डूंगरसी। कवि डूंगरसी, कवि डूंगरसी द्वारा ये रचित रासो है। और इस रासो से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो एक बूंदी के शासक हैं, कहां के, बूंदी के। बूंदी के शासक राव राजा शत्रुसाल। कौन है, शत्रुसाल, राव राजा शत्रुसाल। इनके बारे में इस रासों से हमको जानकारी प्राप्त होती है। इनके जो भी इनका चाहे वैभव हो या इनके जो भी अभियान थे या उपलब्धियां थी उन सभी के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। और जो बूंदी है, बूंदी का इतिहास जानने के लिए भी ये रासो काफी महत्वपूर्ण रासो है। उसके बाद में देखिए अपना जो अगला जो रासो है उसके बारे में हम बात करें, तो अगला जो रासो है अपना वो कौन सा रासो है, वो है प्रताप रासो। कौन सा है, प्रताप रासो, ठीक है। प्रताप रासो है, प्रताप रासो पहली चीज तो ये कि प्रताप रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जाचकी। कौन है, जाचकी वर्णक, जाचकी जीवन। किसके द्वारा, जाचकी जीवन, ये इसके रचयिता हैं, ठीक है। किसके बारे में लिखा हुआ है, तो अलवर के जो स्थापना करता है, ये कहां के, अलवर के स्थापना कर्ता कौन है, तो राव राजा प्रताप सिंह।
कौन है? राव राजा प्रताप सिंह। राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की थी। उन्हीं के बारे में इसके रासों के अंतर्गत हमको जानकारी प्राप्त होता है, उनके जीवन का पूरा वर्णन हमको इसमें मिलता है। इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह का जो उसके आसपास के जो अन्य राज्य थे या अन्य जो रियासतें थी उनके साथ में उसका जो कैसा संबंध था, उस संबंध के बारे में भी इसमें हमको बात करें। तो हमारा जो अगला राष्ट्र है कौन सा है? तो वह है महाराणा सुजान सिंह रो रासो। महाराणा सुजान सिंह रो रासो, ठीक है। इस रासो के बारे में जब हम बात करें तो पहली चीज तो ये कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जोगीदास। कौन है? जोगीदास, ठीक है। लेखक कौन है? जोगीदास। अब इसके बारे में इसके अलावा हम बात करें कि जो इस रासो से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो बीकानेर के, कहां के? बीकानेर के राजा सुजान सिंह। सुजान सिंह के कार्यों एवं उसके उपलब्धियों का इसमें हमको वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद में हम अगले जो रासो है उनके बारे में हम बात करें तो अगला जो रासो है वो किसका रासो है? तो वो है राणो रासो। कौन सा है? राणो रासो। राणो रासो, ठीक है। अब देखिए जो राणो रासो है, राणो रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा हुआ है दयाल, कुछ इसको दयाराम बोलते हैं, दयाराम, ठीक है। इसके द्वारा राणो रासो ग्रंथ लिखा हुआ है। ये जो ग्रंथ लिखा हुआ है ये किसके बारे में लिखा हुआ है? तो ये ग्रंथ मुगल मेवाड़ के संबंधों पे, ठीक है। मुगल मेवाड़ के जो संबंध थे उनके ऊपर ये रासो लिखा हुआ है। उनके बीच में जो भी घटनाएं हुई थी उन सभी की हमको ये जानकारी दिलाता है राणो रासो, ठीक है। उसके बाद में हम अगले जो रासो हैं उनके बारे में बात करें तो अगला रासो कौन सा है? तो वह है लक्ष्मणगढ़। कौन सा? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ रासो, ठीक है। जो नेक्स्ट अपना जो रासो है वो कौन सा है? लक्ष्मणगढ़ रासो। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके लेखक हैं कवि खुशहाल। खुशहाल नहीं है, खुशहाल है, खू है, ठीक है। खुशहाल, कवि खुशहाल, कवि खुशहाल के द्वारा लिखित राणो रासो। अगर हम बात करें इसके जो जो लेखक है तो इसी के लेखक ने जिसके बारे में लिखा है उनके बारे में बात करें तो अलवर के अभी अपन ने शासक की बात की थी। अलवर का शासक का क्या नाम था? हैं? अलवर के जो लेखक हैं, अलवर के जो स्थापना करता शासक कौन है? राव राजा प्रताप सिंह। कौन है? राव राजा प्रताप सिंह। राव राजा प्रताप सिंह का युद्ध हुआ किसके साथ में? तो वो हुआ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। किसके साथ में युद्ध होता है? तो वो होता है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में प्रताप सिंह का, अलवर के शासक प्रताप सिंह का युद्ध हुआ। इसी युद्ध के बारे में हमको इसमें वर्णन मिलता है। कौन से में? लक्ष्मणगढ़ राजों में जो प्रताप सिंह है और मुगल शासक के शाह आलम द्वितीय है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। उसी के बारे में हमको ये जानकारी प्राप्त करवाता है। तो देखिए यहां तक करने के बाद में कुछ और भी हमारे रासो रह गए हैं। वो रासो हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उनका मैं आपको यहाँ पे नाम लिखा देता हूँ और उनके लेखक का नाम लिख देता हूँ और ये बता देता हूँ कि वो किसके इतिहास के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो रासो है वो कौन सा है? वो है खुमाना। ठीक है, खुमाना रासो। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो है दलपत विजय। दलपत विजय, ठीक है, दलपत विजय के लेखक हैं। और किसके बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं? तो मेवाड़ के इतिहास। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी हमको उपलब्ध करवाता है कौन सा? खुमान रासो। उसके बाद में हम बात करें अगला जो रासो है उसकी, तो वो है सगत रासो। ठीक है, सगत रासो। इसके लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं गिरधर। कौन है? गिरधर। इसके लेखक क्या नाम है? गिरधर। अब देखिए जो इसमें हमको जो जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो महाराणा प्रताप के छोटे भाई ठीक है, महाराणा प्रताप के छोटे भाई के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। इनके छोटे भाई का क्या नाम था? तो इनके छोटे भाई का नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में हम बात करें तो हमीर रासो। कौन सा है? हमीर रासो। एक हमने कल हमीर महाकाव्य भी पढ़ा था। ठीक है, ये हमीर रासो है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जोधराज। कौन है? जोधराज। ठीक है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? जोधराज। और इससे हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो रणथंभौर के जो हमीर वैन, या मैं कहूं अलाउद्दीन का जो रणथंभौर अभियान था उसके बारे में। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण। ठीक है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करवाता है। उसके बाद में हम बात करें तो कौन सा रासो है? जसवंत रासो। कौन सा है? जसवंत रासो। अब देखिए हम बात करें जो जसवंत रासो है, जसवंत रासो के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है मुरारी दीन। कौन है? मुरारी दीन। ठीक है, मुरारी दीन द्वारा लिखित है ये। और ये किसके बारे में जानकारी प्राप्त कराता है? तो ये मारवाड़ के शासक हैं जसवंत सिंह राठौड़। कौन है? मारवाड़
के शासक जसवंत सिंह राठौड़। ठीक है, जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में जानकारी प्राप्त करवाता है। उसके बाद में देखिए जो एक हमारा रासो है वो कौन सा है, विजयपाल रासो। कौन सा है, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। ठीक है, विजयपाल रासो के बारे में हम बात करें तो विजयपाल रासो के जो लेखक हैं वो कौन है, नल सिंह। कौन है, नल सिंह। ठीक है, और इससे हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो जो करौली के जो शासक हैं, करौली के जो यादव वंश हैं, ठीक है, विजयगढ़ जिनको हम बोलते थे, विजयगढ़ के जो यादव वंश हैं या उनके बारे में, या जो विजयपाल एक शासक हैं उनके बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए उसी के साथ में अपना रासो साहित्य यहीं खत्म होता है। रासो साहित्य अपना खत्म हो गया। संस्कृत साहित्य हमने कल किया था। उसके बाद में अपना जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेली साहित्य। कौन सा साहित्य, बेली साहित्य। उसके बाद में ख्यात साहित्य। ख्यात साहित्य के बाद में अपना पारसी साहित्य। पारसी साहित्य के बाद में कुछ जो वर्तमान में जो लेखक हैं, या मैं कहूं आधुनिक जो भारत के जो लेखक हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए आज हमने रासो साहित्य का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। अब हम, और अभी तक अगर आपने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को अपने साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।